वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक क्लास थ्री। मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में ये जो पार्ट 3 इंद्रधनुष और बूंदे हैं वो मैंने आप लोग को आधा बता दिया था कि किस तरीके से ये इंद्रधनुष और बूंदे आपस में बात करते हैं। और ये इंद्रधनुष को अपने सुंदरता पे, अपने रूप पे घमंड रहता है, जिस पर से ये बूंदों की एक बूंद कहती है कि क्यों अपने दिन भर अपने प्रशंसा के पुल बांधते रहते हो, तारीफ करते रहते हो। ठीक है ना, हाँ सुंदर हो तुम, बार बार बोलने की जरूरत है क्या है। तो इस पर इंद्रधनुष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोलता है कि तुम एक बूंद पता नहीं कहाँ पर जाकर गिरोगी, किस में मिल जाओगी पता भी नहीं चलेगा, किसके पैरों के नीचे रौंदी जाओगी। इस तरीके से बूंद को बोलता है इंद्रधनुष। तो आगे देखते हैं कि इन लोग की जो टकरार है किस तरीके से सॉल्व हो पाती है। मैं आप लोग को पढ़ के बताती हूँ। तो ये सब बातें जो थी मैंने आपको बताया ही था कि सारे बूंद एक साथ बैठे हुए थे, बूंदे सभी बैठे हुए थे, तभी ये इंद्रधनुष ये सब बोला जा रहा था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा मेरे जब भी मैं निकलता हूँ सारे लोग मुझे देखते हैं, चकित हो जाते हैं। तो ये सब बातें सभी बूंदे सुन रहे थे, जो बूंदे सारे सुन रही थी, किंतु उसमें से एक ही बूंद बस ऐसा बोलती है कि बस करो, क्या बार बार अपना तारीफ करना। तो उसके आगे का मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आसपास रहने वाली बूंदे भी ये बात सुन रही थी, वे भी इंद्रधनुष के घमंड को तोड़ना चाहती थी। उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सारी बूंदों के लिए बात हो गई है ना। तो उन लोग भी सोचे कि इंद्रधनुष को बहुत घमंड हो गया है, इसका घमंड अब तोड़ना पड़ेगा। तो ये सब उन्होंने इसका उपाय भी सोच लिया। वे सब मिलकर सूर्य के पास गई और बोली, देखिए ये सारी बूंदें मिलकर के किसके पास गई? सूर्य के पास, और बोली सूर्य से, हम सब आपकी मदद से इंद्रधनुष को सबक सिखाना चाहती हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो ये सारी बातें जो हैं कि किस तरीके से इंद्रधनुष बूंदों से मतलब बात कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, उनका मतलब महत्व नहीं दे रहा है। तो सूर्य भी बूंदों की मदद करने के लिए तैयार हो गए, बोले यस मैं आप लोग का मदद करूँगा। सूर्य बूंदों की बात मान गया। अगले दिन जैसे ही वर्षा रुकी, घमंडी इंद्रधनुष निकलने को तैयार हो गया। अब देखिए, जब वर्षा थमी तो ये इंद्रधनुष निकलने को तैयार हो गया, किंतु जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब तक वर्षा की बूंदों पर सूर्य की रोशनी जो है नहीं पड़ेगी तब तक इंद्रधनुष नहीं निकल सकता है। इसीलिए उस निकलने को तैयार हो गया इंद्रधनुष, किंतु निकल तो सकता ही नहीं है, क्योंकि जाकर उसी समय सूर्य ने अपनी आप को बादलों में छिपा लिया। जो ये सूर्य है ये जाकर के बादलों के पीछे छिप गए, इंद्रधनुष ना निकल पाया। अब जब भी इंद्रधनुष निकलना चाहता, सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता और पानी की बूंदें इधर उधर बिखर जाती। और पानी की बूंदें क्या हो जाती, इधर उधर सारी की सारी बिखर जाती, और सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ ही नहीं पाता, क्योंकि सूर्य तो बादलों के पीछे छुप गया। और जब तक सूर्य का प्रकाश बूंदों पे नहीं पड़ेगा तो इंद्रधनुष नहीं निकल सकता है। इंद्रधनुष परेशान हो गया, वो बहुत दिन तक निकल ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि सूर्य ने इंद्रधनुष की हेल्प की, और उनकी बात सुन करके बार बार जब भी वर्षा थमती तो सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता, और जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बताया ही, इंद्रधनुष नहीं निकल पा रहा था। एक दिन इंद्रधनुष ने परेशान होकर बूंदों से कहा, वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, बारिश का मौसम समाप्त होने वाला है, तुम सब मुझे अब निकलने दोगी या नहीं? इंद्रधनुष पूछने लगा, किससे? वर्षा की बूंदों से, कि पूरा वर्षा का मौसम जो है वो समाप्त होने वाला है, तुम लोग मुझे निकलने दोगी कि नहीं? इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों से बोल रहा है। यही हाल रहा तो लोग मुझे भूल ही जाएंगे, अगर ऐसा ही हाल रहा, मैं नहीं निकलूंगा बादलों में,
तो सारे के सारे लोग मुझे भूल ही जाएंगे। बूंदे मुस्कुराई और बोली, अब समझ में आया, तुम सूर्य और हमारी वजह से निकल पाते हो। देखिए कितना वैल्यू है इंद्रधनुष के जीवन में वर्षा की बूंदों का। जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तब तक ये नहीं आ सकते हैं। इसीलिए इसको सबक सिखाए लोग, बूंद और सूर्य मिलकर, बूंदे और सूर्य मिलकर, कि जब तक हम और सूर्य आपस में नहीं मिलेंगे तुम नहीं निकल पाओगे। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं तो हम उसकी रोशनी को 7 रंगों में बांटकर बिखेरती हैं। जब सूर्य की रोशनी हम पर पड़ती है, बूंदे कहती हैं ऐसा, जब सूर्य की रोशनी हम पर पड़ती है तब जो सूर्य की रोशनी है उसको बिखेर करके हम 7 रंगों में बांटते हैं। हम ही तुम्हें बनाती हैं, हम ही तुम्हें बनाती हैं, ऐसा बूंदे कहती हैं कि तुम हमारे कारण ही बन पाते हो। ओके, ठीक है। अब बेचारा इंद्रधनुष क्या करे, वो तो गलत था ही, और ये सब सुनने के बाद उसको बात माननी ही पड़ी। फिर कहने लगा, ठीक है, आज मुझे निकलने दो, क्या पता कल वर्षा हो या ना हो। इसीलिए जब आज का दिन था तो इंद्रधनुष कहने लगा, ठीक है, आज बारिश होने के बाद जब वर्षा थमेगी तो मेरे को निकलने देना, क्योंकि कल वर्षा हो या ना हो। इंद्रधनुष धीरे से बोला, अकड़ के नहीं बोला, क्योंकि उसको तो सबक मिल ही चुका कि इन लोग अगर फिर से मैं इन लोग की तरफ ऐठन दिखाऊंगा, इन लोग फिर से आपस में मिलकर के मुझे निकलने नहीं देंगे। इसीलिए नम्र भाव से उन लोग को बोलने लगा कि ठीक है, मुझे अब निकलने दो, क्योंकि कल वर्षा हो या ना हो, होगी या नहीं होगी, इसीलिए मुझे निकलने देना। आगे मैं बताती हूँ पढ़ करके। सूर्य बादलों की ओट से यह सब सुन रहा था। मैंने बताया था कि ओट मीन्स क्या होता है, ओट से मीन्स पीछे से छिपकर, है ना। जो बादलों की ओट से पीछे से सूर्य, वर्षा और इंद्रधनुष की बातें सब सुन रहा था। प्यारी बूंदों, अब यह समझ गया, ऐसा सूर्य बोल रहे हैं बूंदों से कि प्यारी बूंदों, ये इंद्रधनुष अब समझ गया कि बिना तुम्हारे और मेरे मिले बिना ये नहीं बन सकता है। ठीक, तो आओ अब इसे निकलने दें, मतलब हम दोनों मिलकर के और ये इंद्रधनुष को निकलने दें। बूंदे हंसी, उन्होंने एक दूसरों की तरफ आंखों से इशारा किया कि ठीक है, अब इसको निकलने देते हैं हम सब मिलकर के सूर्य के साथ। मुस्कुराई और बोली, हाँ सूर्य। बूंदे भी सूर्य को बोली, हाँ सूर्य, क्यों नहीं, अब इसे निकलने दे। आकाश में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष फिर से दिखाई पड़ने लगा। सूर्य और वर्षा की बूंदों से मिलकर के फिर से जो सुंदर सा इंद्रधनुष है वो दिखाई देने लगा। देखिए, इसीलिए कभी भी हमको ये चैप्टर से यही शिक्षा मिल रही है कि हमको कभी भी अपने गुणों का दुरुपयोग तो करना ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम इतने कैपेबल हैं, इतने हम में खूबियां हैं। ये सब चीज़ का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड किसी का नहीं रहता है, जैसे इंद्रधनुष का नहीं रहा। एक छोटी सी बूंद ने इंद्रधनुष को किस तरीके से सबक सिखा दिया ना, कि उसको लास्ट में विनम्र भाव से बूंदों से बोलना पड़ा कि अब मुझे निकलने दो। तो इसी तरीके से कभी भी आपको भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घमंड बिल्कुल ना करें। ओके, थैंक यू। आप लोग को आई थिंक ये स्टोरी समझ में आई गई होगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।